बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये लाहौरी चने की है। जिस तरह से बाज़ार से लाहौरी चने मिलते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। आज मैं घर में आपको वही रेसिपी जो है वो बनाना सिखाऊंगी और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी हिसाब से ना ये बाज़ार के लाहौरी चने से टेस्ट में कम नहीं होगा। और वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार लाहौरी चने घर में किस तरह से तैयार होते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था, इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लिया था। इसको हम मिक्स करेंगे, जस्ट हम इसका कच्चापन दूर करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर 2 प्याज जो है मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के जो है ग्राइंड कर लिया था और वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस वक्त जो है हमारी फ्लेम मीडियम टू हाई होगी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और ये गोल्डन कलर इसका आ जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट जो है वो कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है पका लिया था और ये इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इस वक्त 250 ग्राम दही मैंने इसके अंदर डाली थी। दही को मैंने अच्छे तरीके से पहले फेंट लिया था। डालने के बाद फ़ौरन से आपने तेज़ हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। अब इसके बाद हम इसके बाकी के मसाला ज़ात डालेंगे। इसमें 1/2 टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला और इसके बाद जो है इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टी स्पून वो मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। सॉल्ट जो है ना मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, इसलिए सॉल्ट कम डाला है क्योंकि अब चने के पानी में भी सॉल्ट होगा जो हम आगे डालेंगे। इसके बाद मैंने कुटा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो इसके अंदर डाल दिया था और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। और जब ये अच्छा सा एक गाढ़ा सा जो है वो पेस्ट हो जाएगा, जब तक हम इसको कवर करके अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने 1 कप जो है चने ले लिए थे जो बॉईल किए था उसमें से। अब इसको जो है ना मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी और ये इसका एक थिक सा पेस्ट बन गया है। ये हम जो है ना जब ये देखें इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो गया है तो हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। आपने देखा है जो बाज़ार के लाहौरी चने होते हैं ना उसका पेस्ट जो है ना वो काफ़ी थिक होता है और टेस्ट भी मज़ेदार होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें अंदर ना चने का जो है वो ग्राइंड करके हम डालते हैं, इस वजह से। इसके बाद ना मैं इसके अंदर जो है ना 1.5 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और आपने ये चने का पेस्ट डालने के बाद में डालना है। टेस्ट बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा, इससे पहले नहीं डालेंगे आप। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइस कम लेते हैं तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। कवर करके इसको अच्छे से जब तक इसके ऊपर ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा हम इसको पकाएंगे। अच्छा, बाज़ार से जो लाहौरी चने मिलते हैं ना उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है, तो आप ना जब अगर आप वैसी इसको चाहते हैं तो मैंने जो शुरू में 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था, आप क्वांटिटी डबल कर लें। वैसे ऑयल जो है वो सेहत के लिए को ख़ास अच्छा नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको भी आप देखिएगा ये भी ऑयल काफ़ी अच्छा से सेपरेट हो जाएगा ऊपर। अब इसके बाद मैंने 1/2 kg चने ले लिए थे। मैंने इसको बॉईल करते वक्त ना इसके अंदर सोडा और नमक डाल लिया था। बहुत अच्छे से सॉफ्ट से जो है वो बॉईल हो गए थे। आप ये देख सकते हैं मेरी ग्रेवी का कितना अच्छा कलर है। इसके अंदर तमाम चने जो है ना हम वो पोर कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है मैं इसको डाल के अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी और आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं पानी इस्तेमाल करूँगी ना, जो मैंने चने बॉईल किए थे उसका जो पानी था मैं वही इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल करूँगी। आप भी कोशिश करें वही डालें। अब मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं मोटी वाली। अगर आपका चने आपने पहले से बॉईल किए पानी नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसके चने के पानी से आता है ना वो दूसरे पानी से नहीं आएगा। मैंने 2 कप जो है वो चने का पानी इसमें इस्तेमाल किया था। पहले 1 कप जो है मैंने इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से मिक्स किया। मैंने सॉल्ट ना पहले कम इसलिए डाला था क्योंकि चने के पानी में भी सॉल्ट है। मैंने जब चने बॉईल किए थे तो 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल लिया था मैंने, इसीलिए मैंने पहले इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला था सॉल्ट। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है मैं जब तक इसको पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाएगा। उबलने के बाद बिल्कुल इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो करके जो है मैं पकाऊंगी। अभी मैंने इसके अंदर ना काली मिर्च डाली और 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर डाला। ये स्टेप जो है ना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपने इसको ज़रूर डालना है। इससे ना टेस्ट इतना अच्छा सा इन्हेंस होगा
बिल्कुल जैसे बाज़ार के लाहौरी चने होते हैं ना, उससे भी तकरीबन ज़्यादा अच्छा आपका टेस्ट होगा और खाने वाले इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये आपने बाद में डालना है, बिल्कुल जब आप जो है ग्रेवी आपकी रेडी हो जाए और आप इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए छोड़ें, उससे पहले आपने ये दोनों चीज़ें डालनी हैं। टेस्ट देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आएगा कि सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अब जो है ना फ्लेम मैंने मीडियम टू लो करके इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। आप देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला और इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाल दिया, तो ये जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, जब आप फ्लेम को बंद करेंगे ना, फ़ौरन से ऊपर से नहीं खोलेंगे आप, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आप खोलेंगे। मैंने धनिया भी इसके ऊपर गार्निशिंग कर दिया, बाज़ार के वाले पे नहीं होता लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है तो मैंने डाल दिया। अब ये चीज़ डालने के बाद फिर ऊपर से कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो है गरम मसाले का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से बस जाए। इसके बाद मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। ये पराठे के साथ, नान के साथ, बहुत ही चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अभी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। रेसिपी पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की यकीन जाने बहुत ज़रूरत है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।